हो और चाहे ना निकलता हो, पूर्वज कर रहे थे तो आज भी हम कर ही रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि जो परंपरा हो सारी परंपराएं सही ही हो। अब ऐसे समझो, एक बड़ा सुंदर उदाहरण याद आता है। बहुत काल पहले की बात, एक दंपति एक नगर में रहते थे। एक ही उसका लड़का था। बड़े धूमधाम से उसने अपने पुत्र का विवाह कराया। अब ध्यान देना, देखो कैसी परंपरा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए समझना चाहिए। देखो, तर्क करना गलत नहीं है, तर्क तक तो सही बात है कि आपने कथा सुनी या कथा पढ़ी या कोई परंपरा सुनी या देखी तो उसके प्रति जिज्ञासा करना कि भाई ये क्या है, क्यों है, इसका फल क्या है, इस भाव से समझना कि जिससे अगर हम समझ जाएंगे तो और मन से करेंगे, हमारे लिए सहजता हो जाएगी करने में। इस भाव से जिज्ञासा से समझना तक तो ठीक है, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क करना ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। कुतर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन जिज्ञासु जरूर होना चाहिए, समझना जरूर चाहिए। अब हुआ क्या देखो, पुत्र का विवाह किया बड़े धूमधाम से। अब जब बारात आ गई, विवाह हो गया, विदाई हो गई, अब जब बहू को घर लाया गया तो दरवाजे पे जो पूजन होता है तो सास को पता चला कि भाई बहू रानी आ गई है, बेटा आ गया, दरवाजे पे खड़ा है, आरती पूजन आदि जो औपचारिकता है करनी है। तो रसोई से या पूजा घर से वो थाल वाल लेके चली, हाथ में पटरा भी लिया जिसमें पटरे पे खड़ा आदि करके जो भी हो पटरा लेके चली। तो जब वो आ रही थी तो आंगन थोड़ा लंबा था, तो उसने क्या देखा कि एक बिल्ली जो है, जो उनके कुल देवता का घर में जगह थी, स्थान थी, उस पर वो बिल्ली जो है चढ़ी जा रही है, प्रसाद खा रही है। अब सास जा कहा रही थी पूजा को, उसकी स्वागत करने बहू का। बहू खड़ी खड़ी इंतजार कर रही है सास आएगी। उसने देखा सास चली आ रही है, हाथ में पूजा की थाली है और एक पटरा है। अब सास की नजर पड़ी कि बिल्ली तो प्रसाद झूठा कर रही है, भगाऊं कैसे। तो उसने सोचा है पटरा फेंक के मारूं तो इसकी आवाज से भाग जाएगी। तो जब वो पटरा फेंका तो पटरा सीधे बिल्ली में जाके लगा, बिल्ली मर गई। बहू को क्या लगा, ये हमारी परंपरा है कि जब नई बहू घर में आती है तो बिल्ली मारी जाती है। उसने देख ली भैया होगी कुछ परंपरा, ठीक है कोई बात नहीं, स्वागत हो गया, बहू आ गई घर में। सालों बाद जब उस बहू के बालक हुआ और बालक बड़ा हो गया और उसका विवाह हुआ, उसकी बहू जब घर में आई तो ये बहू रानी जो अब सास बन चुकी थी, आरती का थाल लेके पटरा लेके आंगन में खड़ी इंतजार कर रही कि बिल्ली आए और मैं बिल्ली मारूं। लोग कह रहे भाई तू पूजन क्यों नहीं करती? बोले नहीं, हमारे घर की परंपरा है, जब मैं आई थी तो भी बिल्ली मारी थी, तो मैं भी बिल्ली ढूंढ रही। ये तो विनोद की बात रही, हास्य की बात हो गई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई परंपराएं इसी प्रकार की बनी हुई चल रही हैं और चली आ रही हैं। उस समय की कुछ और काल पात्र स्थान की बड़ी विशेषता होती है, समझे भाई? तो जिज्ञासा जरूर रखनी चाहिए। तो कुछ खांचे मनुष्य के दिमाग में ऐसे बैठ गए हैं जिसके प्रति वो कोई ना जिज्ञासा रखता है ना कुछ बात उसकी समझता है। इस वजह से जो उसका सही लाभ उसको मिलना चाहिए उस लाभ से वंचित हो जाता है। जैसे कहने को तो तमाम उदाहरण हैं, लेकिन जीवन का सबसे जरूरी उदाहरण ये है कि इससे समझ लो कि जो सत्संग भगवान को देने वाला है, छोटी चीज नहीं दे गया, सत्संग बदले में तुमको ठाकुर प्रदान कर देगा, ऐसा महान सत्संग है। लेकिन इसका पूरी तरह से महात्म्य ना जानने के कारण हम सत्संग तो सुन लेते हैं लेकिन सत्संग का पूर्ण लाभ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि खांचे में इतना ही फेट है कि सत्संग में जाना चाहिए। नित्य 2 दिन से कथा में बात आ रही कि कथा में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए बोले ये तो बताया ही नहीं।
ये हमने सुना ही नहीं। हमने तो बुजुर्गों से ये सीखा कि मंदिर जाया करो, बड़ों के पैर छुआ करो, कथाओं में जाया करो, संतों को घर पे लाया करो। तो बोले ये बात तो हम सीख गए कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, लेकिन क्यों छूना चाहिए? बड़ों का असली सम्मान कैसा होता है? मंदिर में जाना चाहिए तो सीख गए, पर मंदिर में जाके करना क्या चाहिए? संतों को घर में लाना चाहिए, ये तो सीख गए, पर संतों को घर में लाके उनके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, क्या संवाद करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। सत्संग में जाना चाहिए ये तो समझ गए, पर सत्संग में जाके करना क्या चाहिए, ये सारी बातों पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और ना ही कभी जिज्ञासा करी। इसलिए खांचा सेट हो गया कि जो भैया तिलक आदि लगाते हैं, चोटी आदि रखते हैं, या फिर सिर मुड़ा के रखते हैं, या लंबे केश रखते हैं, जटाएं रखते हैं, या पीले गेरुए आदि वस्त्र पहनते हैं, या लंबी मालाएं जिनके गले में होती हैं, उन्हीं को साधु संत महात्मा कहते हैं। या जो बड़े त्यागी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, जो सिर्फ फल खाते हैं या कुछ नहीं खाते या दूध पीते हैं, सिर्फ वही संत होते हैं। हमने उनके आगे सिर्फ शब्द का प्रयोग कर दिया कि वही सिर्फ संत होते हैं, बाकी संत हो ही नहीं सकते। और जो संसार में रहता हो, जिसकी बड़ी कोठी हो, जो बड़े वैभव में रहता हो, महंगे वस्त्र पहनता हो, अच्छी तरह से रहता हो, सुंदर तरीके से रहता हो, तो वो संत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई हमने संत की परिभाषा जानी यही थी, जो त्यागी हो, वैरागी हो, संसार में ना हो। तो यहां चैतन्य चरित्र कह रहा है ऐसा नहीं है, ये गलत चीज हमने सीख रखी है। संत आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। संत सिर्फ रूप का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। संत रूप का नाम नहीं है, क्योंकि रूप बनाना तो बहुत सरल है, रूप तो कोई भी बना सकता है। हाँ, लेकिन संतों के स्वभाव की वजह से जो रूप है उसकी भी बड़ी महिमा है महाराज, बड़ी महिमा है। अगर आपका संत वेश है तो संत वेश की भी बड़ी निष्ठा है, और संत वेश में अगर तुम्हारी निष्ठा है तो तुम्हें फल संत का ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जिनका वेश संत स्वरूप नहीं है वो संत नहीं हो सकते, क्योंकि संत स्वभाव का नाम है। एक बड़ी सुंदर कथा भक्तमाल में आती है, संदर्भ में संक्षेप में आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है आज चैतन्य चरित्र में। प्रारंभ ही संत वेश के ऊपर है, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी मार्मिक कथा है। विशेष तौर पे हम जैसों के लिए तो बहुत जरूरी है, हमारे लिए तो बहुत जरूरी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था, उसको कुष्ठ रोग हो गया। भक्तमाल जी की कथा है। नानाजी कहते हैं कुष्ठ रोग हो गया उसको, और उसका इलाज ना होवे। जब इलाज ना होवे तो एक दिन राजा को बड़ी गुस्सा आ गई, सारे राजवैद्यों को बुलाया और उसने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर मेरे उपचार का कुछ ठीक तुमने उपाय नहीं किया तो मैं तुम सबको प्राण दंड दे दूंगा। अरे मेरे को कम से कम मृत्यु से ना बचा सको, पर कम से कम कष्ट से तो बचाओ। तुम कुष्ठ को दूर नहीं कर सकते, कोढ़ को दूर नहीं कर सकते, मेरी मौत को नहीं रोक सकते। अरे भैया, पर कुछ दवा ऐसी लगा के कुछ कष्ट तो मेरा कम कर सकते हो, तुम कुछ करते ही नहीं। वैद्यों ने भैया आपस में मिलके यंत्रणा करी कि भाई इसका उपाय तो हमारे पास है नहीं, किया क्या जाए। बोले कुछ ऐसा उपाय बताओ जो राजा ढूंढ ना पाए, उपाय मिले नहीं तो हमारे भी प्राण बच जाएंगे और काम भी बन जाएगा। बोले क्या उपाय? तो सबने मिलके बात करी कि काम करो। राजा से जाके कहा कि महाराज आपके रोग का एक ही उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले ये उपाय है, अगर कहीं से आपको हंस मिल जाए तो हंसों का वध करके हंसों से दवा बनाई जाएगी, उसका लेप आपके कुष्ठ पे लगाया जाएगा, कोढ़ पे लगाया जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो वैद्यों ने तो ये सोच के बोला कि हंस कौन से मिल रहे हैं? हंस तो मानसरोवर पे हैं, कैलाश पे हैं, वहाँ कौन जा रहा? और वहाँ चला भी जाए तो जरूरी तो ना हंस मिल जाए। तो एक लंबी चीज़ उन्होंने बोल डाली कि ना मिलेंगे हंस, ना बनेगी दवा, हम बचे रहेंगे, प्राण बच जाएंगे।
अब राजा तो राजा भाई, कुछ बधिकों को बुलाया राजा ने और उनसे कहा कि तुम जाओ और जहाँ कहीं भी हो वहाँ से तुम हंसों को ढूंढ के लाओ, और अगर नहीं आए लौट के तो तुम्हारा परिवार तो यहीं रहता है। ये मत सोचना कि तुम भाग जाओगे वापस ना हो, तो तुम्हारा परिवार हमारी निगरानी में है, हंस ढूंढ के ही लाओ। अच्छे फंसे निकले भैया कैलाश की यात्रा की तरफ। पहुँचे जैसे तैसे गिरते पड़ते कैलाश, मानसरोवर पहुँचे तो वहाँ सुंदर घटना देखो। वेश की तुम्हें घटना बता रहे हैं जो भक्तमाल की कथा। वहाँ हंसों को देखा उन्होंने, लेकिन जब ये बधिक हंसों के पास जाएं तो हंस उड़ जाएं, हंस दूर भाग जाएं। इनके आते ही निकट वो दूर चले जाएं तो पकड़ना ही बड़ा मुश्किल हो गया। कई दिन बीत गए, हंस एक नहीं पकड़ में आए। बधिक बड़े परेशान हो गए कि भाई काम नहीं बनेगा ऐसे, समय बीता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई दुर्घटना हमारे घर में राजा कर दे, क्या किया जाए। तो एक बधिक ने कहा, मित्र तुमने एक चीज़ गौर करी क्या? बोले क्या? बोले यहाँ पे जो संत रहते हैं वो संत जब इन हंसों के पास जाते हैं तो ये हंस नहीं उड़ते हैं, ये बगल में ही बैठे रहते हैं। तो बोले मतलब? तो बोले मतलब ये कि अगर हम भी इन संतों की तरह कंठी माला पहन लें, ऐसे वस्त्र धारण कर लें, तो हम भी हंसों को पकड़ लेंगे, अपना काम हो जाएगा। बोले हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो। तो उन बधिकों ने भी क्या किया, तिलक लगा लिया, चंदन लगा लिया, गले में माला डाल ली, गेरे हुए वस्त्र पहन लिए और हंस पकड़ने चल दिया। एक हंसों का जोड़ा बैठा था जिसे पकड़ने गए। हंसिनी ने हंस से कहा कि महाराज ये जो आ रहे हैं ना, ये वेशभूषा से तो संत प्रतीत होते हैं पर चाल ढाल से संत नहीं लग रहे, गड़बड़ है, उड़ चलो, नहीं ऐसा ना हो अपन संकट में पड़ जाए। वेश तो संत का है पर चाल ढाल संत की नहीं लग रही, आचरण संत का नहीं लग रहा, गड़बड़ मामला है। अब हंस का भाव, भक्तमाल में कथा का नाम ही दिया गया हंसों की कथा। ये भक्त है, इनके ऊपर कथा है। वो हंस कहता है कि देख हंसनी, ऐसा है जो तू कह रही हो सकता है कदाचित वो बिल्कुल सत्य बात हो, ये संत ना हो, लेकिन इन्होंने जो वेश धारण कर रखा है वो तो संत का ही है। और हमारी निष्ठा जो है संत में है और संत वेश में है, क्योंकि संत वेश को भी भगवत स्वरूप माना गया है। तो हम तो ठाकुर के शरणागत हैं, अब चाहिए जो हो और जैसे हो और हमारा जो हो, और अगर हमको इसके बदले में प्राण भी देने पड़े तो संत वेश की निष्ठा के लिए अगर प्राण भी जाएं तो हमें स्वीकार है। हम तो ठाकुर के हैं, जो ठाकुर की इच्छा होगी देखी जाएगी, तू चिंता मत कर। सब कुछ जानते पहचानते हुए भी भैया वो दोनों हंस और हंसनी का जोड़ा जो है उनकी कैद में आ गया, और उन हंसों को लेके चल दिए। वो चारों बड़े खुश कि चलो भैया प्राण बचे। अब जब नगर में पहुंचे तो जो वैद्य थे उनको बुखार चढ़ गया। क्यों वैद्य को बुखार चढ़ गया? यार हमने तो हंस इसलिए कह दिए थे, मिलेंगे नहीं हुए तो सच में ले आए, अब काय की दवा बनाए, अब तो मरना पक्का है, क्योंकि इनका कोड से कोई लेना देना नहीं, हमने तो बोल दिया बड़ी। अब लेकिन ये समझ लो कि जब तुम्हारी निष्ठा ठाकुर के प्रति इतना होगी, इतना विश्वास होगा, तो ठाकुर ऐसे ही रहने देगा क्या? तुम्हारा बाल बांका कैसे करने देगा? तो ठाकुर ने क्या किया? भक्तमाली जी कहते हैं कि महाराज ठाकुर जी जो हैं वैद्य का रूप बना के गांव में पहुंच गए, उस नगर में, और लोगों का इलाज करना चालू कर दिया। और ऐसा इलाज करें महाराज कि दवा तो बाद में देवें, उनकी दृष्टि से रोग पहले ठीक हो जाए। आधे तो रोगी आए और आधे दर्शक आए, भैया वैद्य तो बड़ो सुंदर है। जो रोगी नहीं भी है वो रोगी बन बन के चला है, भैया हम रोगी, हम छू लो, हम हमारी नाड़ी देख लो भैया। कई लोगों ने तो ऐसी ऐसी बीमारियां बता बता के जड़ी बूटी पहले ही रख ली कि भैया ऐसो वैद्य मिलो है, ये चलो जाएगा तो बाकी बादू काम चलते रहे। वो पुड़िया बना बना के, चूरन बना बना के घर में धर ली। अब बड़ी प्रसिद्धि हो गई,
अब जब बड़ी प्रसिद्धि होगी, अच्छा रुपया ले में नहीं, अब रुपया दाम ना लो तो और जल्दी प्रसिद्धि होगी तुम्हारी। बड़ी विचित्र दुनिया है, नाम हो गया जल्दी से। भैया उन राज्य वैद्यों को पता चला कि कोई नए वैद्य जी अपने नगर में आए हैं और बड़ा सुंदर इलाज कर रहे हैं, जरा अपन भी चले चलो। उनके पास गए, बोले महाराज तुम कोड़ वोड़ का भी कुछ इलाज करते हो क्या? बोले हाँ करते हैं। ऐसा करते हैं कि कैसा भी कोड़ क्यों ना हो सब ठीक हो जाएगा। अरे राज्य वैद्यों ने कहा भैया बात बन गई। बोले चलो। तो राज्य वैद्य ठाकुर जी को लेके चले। ठाकुर जी वहाँ पहुँचे और राज्य वैद्य जो थे उनके माध्यम से ठाकुर जी को करना क्या था, कृपा दृष्टि डालनी थी, कुछ दवा उनको दी। राजा का जो कोढ़ था वो पूरा परम स्वतंत्र हो गया, सही हो गया और स्वतंत्र रूप से विचरने लगे राजा। राजा बड़ा खुश हो गया। सोचो जिसका कोढ़ हो, मरना सन्न हो, इलाज ना हो रहा हो, ठीक हो जाए तो बड़ा प्रसन्न हो गया। इनसे उसने कहा कि महाराज मांगो क्या चाहते हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, बड़ा आनंद आ गया। इन्होंने कहा भैया हमारी इच्छा यही है कि उन हंसों को तुम मुक्त कर दो, उन हंसों को मुक्त कर दो, और हमारी यही इच्छा है कि तुम भी ठाकुर जी के भजन में अनुरक्त रहो, ठाकुर जी का भजन करो। राजा भी थोड़ा भक्त था, उनकी झांकी स्वरूप देख के समझ गया कि कोई साधारण नहीं है। उसने प्रार्थना करी भगवान अपने असली स्वरूप में दर्शन दो तो हम धन्य हो जाएं। तो ठाकुर जी ने उसको भी दर्शन दिए, हंस हंसनी को दर्शन दिए, तो उनका भी कल्याण हुआ, इसका भी कल्याण हुआ। कथा का तात्पर्य ये है कि वेश की भी निष्ठा होती है। हंसों ने वेश में निष्ठा करी और अपने आप को समर्पित कर दिया। यद्यपि वो संत नहीं थे, सिर्फ वेश धारण किया हुआ था, मारने की भावना से आए हुए थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने रक्षा करी, अगर इतना विश्वास तुम्हारा है तो। पर यहाँ कथा आ रही चैतन्य चरित्र में कि सिर्फ ये मानना कि जो वेशधारी हैं वही संत हैं, ये पूरी तरह से ठीक बात नहीं है। संत किसी भी रूप में मिल सकता है। किसी बहुत बड़े व्यापारी की गद्दी पे बैठा हुआ आदमी भी संत हो सकता है, किसी दुकान पे बैठा हुआ दुकानदार भी संत हो सकता है, कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी भी संत हो सकता है। कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना है संत का कि भैया ऐसा ही होगा तो ही एडमिशन, थोड़ी ना है। तो स्वभाव का नाम है, आचरण का नाम है। कितने सारे उदाहरण भक्तमाल में भरे पड़े। कितने राजा ऐसे हुए जो महान भक्त हुए। राजा जनक हैं, भर्तरी हैं, राजा अम्बरीश हैं, ये सब कौन है? राजा ही तो हैं और परम भक्त हैं। भागवत जी की कथा में आता है, बिना अम्बरीश जी की कथा की पूरी नहीं होती कथा। हैं कौन? राजा हैं, पर राजा हैं, संत माने गए। जनक हैं, राज ऋषि कहलाए, ऋषि कहलाए, संत तो छोड़ो ऋषि कहलाते हैं तो राजा, क्योंकि स्वभाव संत का है। उसी प्रकार से एक परम भक्त हैं चैतन्य चरित्र में, जिनसे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते हैं। कौन है वो? ये प्रच्छन्न भक्त हैं पुंडरीक विद्यानिधि। बोलो भक्त राज पुंडरीक विद्यानिधि की। देखो भैया, बारंबार आपके चरणारविंद में निवेदन है कि ठाकुर की जय बोलो चाहे नहीं बोलो एक बार को, लेकिन उनके भक्तों की जरूर जय बोलो। क्योंकि जब तुम ठाकुर की जय बोलते हो तो हो सकता है ठाकुर गौर करे ना करे, लेकिन अगर उनके भक्तों की जय बोलोगे तो ठाकुर जरूर मुड़ के जरूर देखा कि कौन है जो मेरे भक्त की जय कर रहा। तो ठाकुर की कृपा दृष्टि के तुम कृपा पात्र बन जाओगे। इसलिए भक्तों की जय अच्छे से बुला करो। बोलो भक्त राज पुंडरीक विद्यानिधि की, पुंडरीक विद्यानिधि की, पुंडरीक विद्यानिधि की। पुंडरीक विद्यानिधि जो है अपने लोग तो लय में ही आ जाते हैं कि अब तो बस बोलते ही जाए। या तो बोलेंगे नहीं, बोले महाराज अब तो तुम बुलवाई लो इकट्ठी। पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं परम भक्त हैं, पर रहते इस तरह से हैं कि कोई इन्हें देख के भक्त मान ही नहीं सकता।
परम वैभव है, बहुत संपत्ति है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इतने कोमल हैं, देखने में लगते हैं कोई राजकुमार के सरीखे हों। बड़े कोमल हैं, बढ़िया सुगंधित इत्र लगाते हैं, सुंदर सुंदर केश में तेल लगाते हैं, उबटन आदि करके बड़े स्वच्छता से रहते हैं, बड़े महंगे वस्त्र पहनते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं, साजवाज से रहते हैं बढ़िया। उनके घर में चले जाओ तो तुम घर देख के चकाचौंध हो जाओ और कहो कैसे विलासी आदमी के घर में आ गए, यहाँ कहाँ भक्त मिलेंगे। पर इतने महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, गंगा जी नहीं जाते तो लोग क्या सोचते हैं कि ये परम विलासी आदमी है, इसकी अनुरक्ति गंगा में नहीं है इसलिए नहीं जाते। और ये क्यों नहीं जाते? इस भाव से नहीं जाते कि गंगा इतनी दिव्य है, ठाकुर का चरणामृत है, और मैं कैसे गंदा मैला पापी आदमी कैसे गंगा को अपने चरण छुलाऊं, इस भाव से गंगा नहीं जाते। देखो पुंडरीक जी कैसे हैं, चैतन्य चरित्र बता रहे हैं। चैतन्य चरित्र के माध्यम से जरा पुंडरीक जी के विषय में जाने। पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण प्रेम में विभोर, उन गुण गान रस पान विकियो करे, पान विकियो करे, पान विकियो करे। चैतन्य चरितामृत में पृष्ठ नंबर 170। पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण प्रेम में विभोर, उन गुण गान रस पान विकियो करे, पान विकियो करे, पान विकियो करे। उनकी छबीन पहिरी जी रहे आठों याम, उन मुस्कान सो प्रफुल्लित ही यो करे, प्रफुल्लित ही यो करे, प्रफुल्लित ही यो करे। धरी उन ध्यान हंस रोवे गावे नाच उठे, वंशी को मधुर रस कानन पियो करे, कानन पियो करे, कानन पियो करे। प्रियदर्शी किंतु निज वैभव श्रृंगार भी, प्रेम प्रगटावे ना छिपाए वे लियो करे, छिपाए वे लियो करे, छिपाए वे लियो करे। कहे वे कि दिव्य गंगा मातु को प्रणाम करूं, दिव्य उन स्तुति मगन मन गाऊं मैं, मगन मन गाऊं मैं, मगन मन गाऊं मैं। वा में स्नान ऐसो सोच के ना भावे मोए, कैसो हाथ पाँव मैल गंध को बहाऊं मैं, गंध को बहाऊं मैं, गंध को बहाऊं मैं। दिव्य वह धार जाको शिव ने जटान धार्यो, कैसे ताह जाए निज चरण छुआऊं मैं, चरण छुआऊं मैं, चरण छुआऊं मैं। प्रियदर्शी मोह पे नित्य मैया की कृपा है बड़ी, घर ही में बैठे विष्णु चरणामृत पाऊं मैं, चरणामृत पाऊं मैं, चरणामृत पाऊं मैं। ऐसे ही प्रच्छन्न भक्त की प्रिय याद करी, भावावेश माही प्रभु रोए के पुकार्यो है, रोए के पुकारो है, रोए के पुकारो है। हा हा पुंडरीक विद्यानिधि तू हमारी निधि, मुको अति प्यारो मोरे पास ना पधार्यो है, पास न पधार्यो है, पास न पधार्यो है। वके अधीर प्रभु मूर्छित भूमि गिरे, ऐसो प्रेम स्रोत को बहाई वो विचारो है, बहाई वो विचारो है, बहाई वो विचारो है। प्रियदर्शी कौन है वो कहाँ है वो कैसे मिले, प्रियदर्शी कौन है वो कहाँ है वो कैसे मिले। भक्त सोच पावे नाय तो बलिहार्यो है, तो बलिहार्यो है, तो बलिहार्यो है, तो बलिहार्यो है। तो बलिहार्यो है। भक्त सोच पावे नाय तो बलिहार्यो है, भक्त सोच पावे नाय तो बलिहार्यो है। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिदानंद जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी।
जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा, 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 ओ हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे। नवद्वीप के पास में चटगांव नाम का एक स्थान है। उस चटगांव में पुंडरीक जी रहते हैं। इनकी जरा अब भक्ति की स्थिति देखो, वैभव की स्थिति तो देख ली कि कैसे हैं, पर ये कैसे छुपे हुए भक्त हैं। इन्होंने अपनी भक्ति को छुपा रखा है। भक्ति प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, भक्ति का तो छिपाव करना चाहिए। भक्ति छुपा के रखें। एक बड़ी सुंदर घटना भक्तमाल की है भाई, कि एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बड़ी भक्ता थी। सेठ जी कभी कथा वार्ता में न जावे। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में सेठ जी सो रहे थे। सेठानी की आंख खुली जल आदि पीने को, तो उसने कहा देखो कि सेठ जी के मुख से राम निकल गए सोते सोते। सेठानी बड़ी प्रसन्न भई, भैया अगले दिन ही बड़ो दान पुण्य हवन ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दे रही। सेठ जी ने पूछो, अरे भाई, अरे भगवान, ये तो किस खुशी में कर रही है, क्या प्रयोजन है आज, क्या कोई उत्सव है, कछु तिथि है, तेरा जन्मदिन है, कहाँ बात है? अरे बोले इसलिए कर रही हूँ कि आज रात्रि में मैं जल पीने को उठी तो मैंने सुना कि तुम्हारे मुख से राम नाम निकला। इसमें मैं बड़ी प्रसन्न हुई कि जीवन में चलो पहली बार ही सही, नींद में ही सही, तुमने राम नाम तो बोला। शिव जी ने कहा, हाय तेरे को पता चल गया। मतलब ये कि वो सेठ जो है अनवरत राम नाम के अभ्यास में रत रहता था, अनवरत, और इतना छुपा के उस नाम को रखा था कि जो उसकी पत्नी उसके साथ 24 घंटे रहती है उसको भी ये बात नहीं पता थी कि मेरा पति जो है राम नाम जपता रहता है। जैसे उसने कहा कि तेरे को पता चल गया, जैसे ही सुना वैसे ही सेठ के प्राण निकल गए कि हाँ मेरा भजन गुप्त नहीं रहा, प्राण निकल गए उसके। अब ये बात थोड़ी अपने को कम समझ में आएगी, ज़्यादा उपयोग मत करना, वैसे भी कम है। समय के हिसाब से भविष्य में ठाकुर कृपा करेंगे तो समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो इतना समझ लो कि भक्ति को छुपा के रखना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बात है। किन की कथा चल रही थी? हैं? बोले उन्हीं की। किन की? देखो आदमी मुस्कुराता कब है? जिसकी तरफ देख के पूछो किसकी। या तो आंख नहीं मिलाएगा, गलती से मिल जाए तो मुस्कुराना चालू कर देगा, हाँ महाराज कहाँ थी, और मुस्कुराएगा। सही कह। अब मुस्कुरा लिया हो तो बताओ किसकी थी? पुंडरीक जी की कथा चल रही। भाई दूसरे वालों की चल रही थी महाराज, एक और है, ये भी नहीं समझ में आया, चलो आ जाएगा। विद्यानिधि जी की कथा चल रही है। अपनी भक्ति को छुपा के रखते हैं। किस स्तर के भक्त हैं, अब जरा उनके क्रियाकलाप देखो। चैतन्य चरितामृत कहते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण प्रेम में विभोर। विशेषण देखना क्या क्या लगाया जा रहा है इनके लिए। जो कृष्ण प्रेम में विभोर है,
जो श्री कृष्ण का ही गुण, उन्हीं का ही रस, उन्हीं के रूप में, उन्हीं की लीलाओं में सदैव लीन रहते हैं। उनकी छबीन में पे ही रीझे रहे आठों याम, उनकी छवियों पे आठों याम रीझे रहते हैं। और प्यार